ठीक है, स्वागत है आपका। लव कुश कुमार शुक्ला जी, वक्तव्य प्रस्तुत कीजिए। बोली भागवत भगवान की जय। बाकी बिहारी लाल की जय। द्वारिकाधीश भगवान की जय। परम पूज्य गुरुदेव भगवान की जय। नमस्ते सरस्वती नमस्तुभ्यं वरदे कामरूपिणि विश्वरूपे विशालक्ष्मी विद्यामदेहि सरस्वती। नमस्ते शारदा देवी वीणा पुस्तकधारिणी विद्यारंभं करिष्यामि प्रसन्ना भव सर्वदा। प्रसन्ना भव सर्वदा। अस्मद्गुरुभ्यो नमः। अस्मद्परं गुरुभ्यो नमः। अस्मद्सर्वगुरुभ्यो नमः। श्री राधा कृष्णाभ्यां नमः। श्रीमते रामानुजाय नमः। लंबोदरं परं सुंदरं मेघदन्तं रक्तांबरं त्रिनयनं परमं पवित्रम् उदयाधिदिवाकर निभोज्वलकान्तिकान्तं विघ्नेश्वरं सकल विघ्नहरं नमामि। शरीरं स्वरूपं ततो वा कलत्रं यशस् चारुचित्रं धनं मेरुतुल्यम् मनश्चेन लघ्नं श्रीगुरुरङ्घ्रिपद्मे ततः किं ततः किं ततः किं ततः किं नारायणं नमस्कृत्य नरं चयो नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। जयतु जयतु देवो देवकी नन्दनोऽयं जयतु जयतु कृष्णो वृषणवंश प्रदीपः जयतु जयतु मेघश्यामलः कोमलाङ्गः जयतु जयतु पृथ्वी भारनाशो मुकुन्दः कृष्ण त्वदीय पद पंकज पंजरान्ते अदयो मे विशतु मानस राजहंसा प्राण प्रयाण समय कफवात पित्ते कंठावरोधन विधो अस्मरणं कुतस्ते वरापीडं नटवरवपुः करणयोः कर्णिकारं बिभ्रद्वास कनककपिशं वैजयन्तीं च मालाम् रन्ध्रानुवेणोर्धर सुधया पूरयन् गोपवृन्दे बृन्दारण्यं सपदरमणं प्राविशद्गीतकीर्तिः करारविन्देन पदारविन्दं मुखारविन्दे विनिवेशयन्तम् वटस्य पात्रस्य पुटे शयानं बालं मुकुन्दं मनसा स्मरामि। रामाय रामभद्राय रामचंद्राय वेधसे रघुनाथाय नाथाय सीताया पते नमः। अंजनानंदनं वीरं जानकी शोकनाशनं
कपीशमक्षहन्तारं वन्दे लङ्का भयङ्करम् मूकं करोति वाचालं पङ्गुमलङ्घते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवम् भक्त भक्ति भगवंत गुरु चतुर नाम बपु एक, इनके पद बंधन किए नासत विघ्न अनेक, नासत विघ्न अनेक। नमामि भक्त वत्सलम कृपालशील कोमलम, भजामि ते पदाम्बुजम् अकामिनाम स्वधामदम्। बोलिए भागवत भगवान की जय। अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक अचिंत कल्याण गुणगण निधान सर्वेश्वर सर्वाधिपति अकारण करुणावरणालय अकारण करुणाकारक सकल जन कल्य सापहारक परात्पर ब्रह्म अनंत कोटि कंदर्प दर्प दलन पटियान निर्गुण निराकार सगुण साकार जगदेक बंधु करुणैक सिंधु सच्चिदानंद घन परमात्मा श्री कृष्ण एवं श्री राधा रानी जी के गल चरण अरविंदों में दास का बारंबार प्रणाम। संपस्थित भगवत भक्त भागवत कथा अनुरागी सज्जनों, भक्तिमय मात्र शक्ति भगनी बांधवों, सिए राम में सब जग जानी करहूं प्रणाम जोरी जुग पानी, करहूं प्रणाम जोरी जुग पानी। राधा मेरी माँ तुहें पिता मेरु घनश्याम, इन दोनों के चरणों में मेरा बारंबार प्रणाम, मेरा बारंबार प्रणाम। परम पूज्य गुरुदेव भगवान के चरणों में बारंबार प्रणाम। बोलिए भागवत भगवान की जय। सज्जनों, कथा से पूर्व अपने मन वाणी को पवित्र करने के लिए 2 बार प्रभु का नाम तत्पश्चात कथा में प्रवेश। सीताराम 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 कहिए, जाहि विधि राखे राम ताहि विधि रहिए। सीताराम 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 कहिए, जाहि विधि राखे राम ताहि विधि रहिए। सीताराम 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 कहिए, जाहि विधि राखे राम ताहि विधि रहिए। बोली भागवत भगवान की जय। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे, तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। सत्य स्वरूप चित्त स्वरूप आनंद स्वरूप जो विश्व की उत्पत्ति पालन और संहार के एकमात्र हेतु हैं, आध्यात्मिक आधिदैविक देवताओं के द्वारा प्रदान किए जाने वाला ताप, आदि भौतिक प्राणियों के द्वारा प्रदान किए जाने वाला ताप, इन त्रिविध तापों को जो नाश करने वाले हैं, ऐसे श्री कृष्णाय श्रिया सहित भगवान श्री कृष्ण को हम सभी प्रणाम करते हैं, नमस्कार करते हैं। स्वनिगम पहाय मत प्रतिज्ञा, मृत मधु कर तुम वपुलुतो रथस्था, धृत रथ चरणोभ्याम चलत गुरु, हरयुहंत मिभम गतोत्तरीया। जब युद्ध के प्रारंभ में कुछ दिन व्यतीत हो गए और पांडवों का बाल बाका नहीं हुआ, उस समय मामा शकुनी के बहकाने पर
दुर्योधन ने पितामह भीष्म से कहा, पितामह आप पक्षपाती हैं, आपके हृदय में आपके हृदय में पांडवों के प्रति मोह है, अन्यथा आप जैसा परशुराम शिष्य के सामने त्रिलोक में युद्ध करने की सामर्थ्य किसमें है। पितामह भीष्म ने कहा, यदि ऐसी बात है तो पांडव रणभूमि से जीवित वापस नहीं लौटेगा। जो पे वीर पारथ को जो पे वीर पारथ को रथ ना मिलाऊं धूरी, तो पे कुरवंशिन को अंश ही न जानिए। और दुर्योधन का भय है, तो कल ब्रह्म मुहूर्त में अपनी पत्नी भानुमति को मेरे पास आशीर्वाद के लिए मेरे पास भेज देना। पितामह भीष्म की इस प्रकार बात सुनकर दुर्योधन अत्यंत प्रसन्न हुआ, उत्सव मनाने लगा। जब ये बात श्री कृष्ण को मालूम पड़ी तो श्री कृष्ण को नींद नहीं आई, भगवान श्री कृष्ण को नींद नहीं आई। वह दौड़े दौड़े धर्मराज युधिष्ठिर के पास पहुंचे तो देखा धर्मराज ध्यान में बैठे हुए थे। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, धर्मराज तुम्हें मालूम है पितामह ने युद्ध में पांडवों को मारने की प्रतिज्ञा की है कि कल युद्ध में पांडवों का वध कर दूंगा। तब धर्मराज युधिष्ठिर बोले, जिनके रक्षक हैं घनश्याम उन्हें कोई मार नहीं सकता, प्रभु दीन बंधु का दास कभी हार नहीं सकता। भगवान श्री कृष्ण ने युधिष्ठिर की इस निश्चिंतता को देखा तो भैया भीम के पास गए तो देखा भैया भीम मजे से भोजन कर रहे थे। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, भैया आप यहाँ भोजन कर रहे हो, वहां कल पांडव वहां पितामह ने युद्ध में पांडवों को मारने की प्रतिज्ञा की है। भीमसेन ने कहा कि किसी की नाव पानी में यहाँ रेती में चलती है, प्रभु घनश्याम जब सर पर तसल्ली दिल पर रहती है। भगवान श्री कृष्ण ने भैया भीष्म की इस मस्ती को देखा तो सोचा द्रौपदी चिंतित होगी। जब द्रौपदी के पास गए तो देखा द्रौपदी निश्चिंत सो रही। भगवान ने द्रौपदी को जगाया, कहा, कृष्णा तुम यहाँ सो रही हो, कल के युद्ध में कल के युद्ध में पितामह तुम्हारे सौभाग्य को उजाड़ने की प्रतिज्ञा की है। द्रौपदी ने कहा, प्रभु आपके होते हुए मुझे चिंता करने की आवश्यकता है। भगवान ने द्रौपदी का हाथ पकड़ा और पितामह की शिविर की ओर चल पड़े। द्रौपदी की जूतियां बहुत आवाज कर रही थी। भगवान ने सोचा कहीं भेद ना खुल जाए, इसलिए उन जूतियों को उतार कर अपने बगल में दबा लिया। पितामह की शिविर के पास पहुंचे, द्रौपदी से कहा कि द्रौपदी एकदम शांत रहना, बिल्कुल चुप रहना, कुछ बोलना मत। जब तक पितामह 3 बार आशीर्वाद ना दे दे तब तक सिर को उठाना मत। द्रौपदी गई। पितामह संध्या बंधन से निवृत्त हो ही रहे थे कि उसी समय द्रौपदी ने अपना सिर पितामह के चरणों में रख दिया। शिविर में रोशनी कम थी। पितामह भीष्म ने समझा कि भानुमति आई है, दुर्योधन की पत्नी को आशीर्वाद दे दिया, सौभाग्यवती भव सौभाग्यवती भव। इतने पर भी द्रौपदी ने सिर को नहीं उठाया तो पितामह अपना कर कमल द्रौपदी के सर पर रखा
और कहा अखंड सौभाग्यवती भो। जैसे ही 3 बार आशीर्वाद मिला, द्रौपदी ने घूंघट उठाया और कहा पितामह, आज कल की प्रतिज्ञा सत्य है या आज का आशीर्वाद? पितामह ने कहा द्रौपदी, तुम यहाँ किसके साथ आई हो? द्रौपदी ने कहा अपनी दासी के साथ आई हूं। पितामह ने कहा द्रौपदी, दासी कहाँ है? द्रौपदी ने कहा बाहर खड़ी है। पितामह भीष्म बाहर आकर देखे तो भगवान श्री कृष्ण सर पर घूंघट, बगल में जूतियां लिए बाहर खड़े हैं। पितामह भीष्म ने देखा, कहा अरे भगवान श्री कृष्ण जिनकी तरफ हैं उनका संसार क्या बिगाड़ सकता है? पितामह ने कहा श्री कृष्ण ने मेरी प्रतिज्ञा को भंग किया है, इसलिए मैं प्रतिज्ञा करता हूं कि आज यदि हरि है ना शस्त्र गहाऊं तो लाजो गंगा जननी को शांतनु सुत ना कहाऊं। आज यदि मैंने युद्ध में श्री कृष्ण को शस्त्र नहीं उठवा दिया तो मैं अपनी माँ का पुत्र नहीं। भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि भाखत कहाँ हो ऐसी धारणा, न राखो चित्त प्रण के विरुद्ध पक्षपात ना विचारी हो। और बनो हो सारथी मेरो, काम न्याय के विरुद्ध युद्ध को नियम ना विसारी हो। और जो मैं एक बाप को सबल सपूत है हो, मैं काहू भांति अस्त्र करना धारी हूँ। मैं काहू भांति अस्त्र करना धारी हूँ। पितामह, यदि मैं एक बाप का पुत्र हूँ तो अस्त्र हाथ में धारण नहीं करूंगा। तो मैं अस्त्र हाथ में धारण नहीं करूंगा। आज महाभारत युद्ध प्रारंभ हुआ तो पितामह ने सर्वप्रथम भगवान पर अस्त्र बरसाए, परंतु जब भगवान मुस्कुराते रहे तो पितामह ने अर्जुन पर बाणों की वर्षा प्रारंभ कर दी। ऐसे बाण छोड़े कि अर्जुन को दसों दिशाओं में अर्जुन को पितामह भीष्म ही दिखाई देने लगे। पितामह भीष्म ही दिखाई देने लगे और उनके बाण, इस बाण वर्षा को देखकर अर्जुन विह्वल हो गए। कहा हे कृष्ण हे माधव, हे कृष्ण हे माधव, रक्षा करो रक्षा करो। भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन की इस वेदना को देखा तो अपनी प्रतिज्ञा ही भूल गए। उन्होंने रथ से कूद पड़े और रथ का एक पहिया उठाया और भीष्म पितामह को मारने के लिए दौड़ पड़े। पितामह भीष्म ने अपने धनुष को छोड़ दिया और भगवान श्री कृष्ण के चरणों में प्रणाम किया और कहा कन्हैया, पहले तुम ये बताओ कि तुम्हारे कितने बाप हैं? श्री कृष्ण ने कहा कि भोले घन श्याम सुनो, भीष्म भगत राज मोहे, जन्म देने वाले जग में अपार हैं। सिंधु खंब धरणी पाषाण से प्रकट होत, कहाँ लो बखानो मेरे अमित अवतार हैं। को कहे वसुदेव देव की को लाल हो, को कहे नंद यशोदा को कुमार हो। जाको एक बाप बचावे निज लाज सोई मेरी, कौन लाज मेरे बाप तो हजार हैं, कौन लाज मेरे बाप तो हजार हैं। पितामह भीष्म ने अंतिम समय में भगवान के रास का स्मरण किया।
और अपने प्राणों को श्री कृष्ण के चरणों में विलीन कर दिया। उस समय देवता जय जयकार करने लगे, पुष्प वर्षा और ढोल नगाड़े बाजने लगे। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय। परीक्षित के जन्म कर्म की कथा और ब्राह्मण के द्वारा श्राप देना। धर्मराज युधिष्ठिर ने पितामह की अंत्येष्टि क्रिया की। तत्पश्चात तत्पश्चात पांडवों से आज्ञा लेकर के श्री कृष्ण द्वारिका को प्रस्थान किए। द्वारिका द्वारिका पहुंचकर उन्होंने सर्वप्रथम अपने माता पिता को प्रणाम किया, फिर महल में प्रवेश किया। अश्वत्थामनोपश्रेष्ठेन ब्रह्म शीर्षणोरुतेजसा उत्तराया हतो गर्भा ईशेन जीविता पुनः। तस्य जन्म महाबुद्धे कर्माणि च महात्मना निधनं च यथवासीत् सप्रेत भगवान यथा। सौनक जी सूत जी से पूछते हैं, अश्वत्थामा के ब्रह्मास्त्र से उत्तरा का जो गर्भ नष्ट हुआ था और जिसे भगवान श्री कृष्ण ने पुनः जीवित कर दिया, उस उन महाराज परीक्षित के जन्म कर्म और किस प्रकार उन्हें मोक्ष की प्राप्ति हुई बताइए। सब सूत जी कहते हैं, सौनक जी उत्तरा के गर्भ में स्थित उस 10 मास के शिशु ने अपने सामने एक अंगुष्ठ मात्र के सुंदर पुरुष का दर्शन किया। उनका श्यामल वर्ण था और श्यामल शरीर पर पीतांबर शोभायमान हो रहा था। सुंदर 4 भुजा में जलती हुई गदा लेकर शिशु के चारों ओर घूम रहे थे, और जैसे सूरज अपनी किरणों से कोहरे को नष्ट कर देता है, उसी प्रकार तेज को शांत कर भगवान श्री कृष्ण अंतर्ध्यान हो गए। जब उत्तम समय आया, सभी ग्रह अनुकूल हो गए, उस समय उस बालक ने जन्म लिया। जन्म होते ही जिसकी गोद में जाता, परीक्षण करता, गर्भ में मैंने जिस पुरुष को देखा था, क्या ये वही है? परीक्षण करने के कारण परीक्षण करने के कारण उस बालक का नाम परीक्षित हुआ। उस बालक का नाम परीक्षित हुआ। ब्राह्मणों से स्वास्थ्य वाचन कराया, बालक का जात कर्म संस्कार स्वास्थ्य वाचन कराया, बालक का जात कर्म संस्कार कराया और नामकरण हुआ। तो ब्राह्मणों ने बालक का नाम विष्णु रात रखा। बालक का नाम विष्णु रात रखा। गर्भ में भगवान ने श्री कृष्ण ने इनकी रक्षा की, इसलिए इनका एक नाम विष्णु रात हुआ। दैवज्ञों ने उनके भी भविष्य का वर्णन करते हुए कहा, महाराज आपका ये पौत्र दशरथ नंदन राम की तरह ब्राह्मण भक्त होगा और सत्य प्रतिज्ञ होगा। महाराज शिव के समान दाता और शरणागत होगा। वो सहस्त्रार्जुन अर्जुन और कौनते अर्जुन के समान होगा। अग्नि के समान, दर्द समुद्र के समान दुरस्त आश्रय देने वाला होगा। विदुरस्तीर्थयात्रायां मैत्रेयादात्मनो गतिं ज्ञात्वा गाद्यास्तिनपुरं तयावत् विवितसिता। सौनक जी महात्मा विदुर महर्षि मैत्रेय जी से आत्मज्ञान प्राप्त करके तीर्थ यात्रा से हस्तिनापुर लौट आए। धर्मराज युधिष्ठिर और पांडवों ने महात्मा विदुर को आया देख प्रसन्न हो गए, उनका स्वागत किया, सत्कार किया। एक दिन महात्मा विदुर महाराज धृतराष्ट्र के पास आए। कहा, महाराज आपके चाचा ताऊ भाई बंधु पुत्र सभी मारे गए और आपका शरीर बुढ़ापे का शिकार हो गया, फिर भी आप दूसरे के घर में भीमसेन के दिए हुए टुकड़े खाकर कुत्तों के समान अपमानित जीवन बिता रहे हैं। धिक्कार है आपके जीवन को।
आपने जिन्हें अग्नि से जलाने का प्रयास किया, विष देकर मारना चाहा, भरी सभा में जिनकी पत्नी को अपमानित किया, उन्हीं के यहाँ पड़े हुए हैं। आपके इस जीवन से क्या लाभ? और आगे का जो आने वाला समय है वो बड़ा भयानक है, इसलिए मोह ममता का त्याग करो और उत्तर दिशा की ओर यात्रा करो। महाराज धृतराष्ट्र ने कहा, विदुर जी तुम सही कह रहे हो, परंतु हम अंधे हैं, कहीं जा नहीं सकते। महात्मा विदुर ने कहा, महाराज यदि हृदय में आस्था है तो बंद दरवाजे में भी रास्ता है। महात्मा विदुर रात में ही बिना किसी को बताए, धृतराष्ट्र महात्मा विदुर बिना किसी को बताए धृतराष्ट्र और गांधारी को लेकर उत्तराखंड आ गए। यहाँ प्रातःकाल धर्मराज युधिष्ठिर ने संध्या बंधन अग्निहोत्र करके जब धृतराष्ट्र गांधारी को प्रणाम करने आए और वहां उन्हें नहीं देखा, तो कहने लगे, संजय मुझसे ऐसा कौन सा अपराध हो गया जिसके कारण मेरे भैया मुझे छोड़कर चले गए, उनके ना रहने पर हम अनाथ हो गए। धर्मराज इस प्रकार विलाप कर ही रहे थे कि उसी समय तुम्बरु के साथ देवर्षि नारद वहां पधारे। धर्मराज युधिष्ठिर, महाराज धृतराष्ट्र, देवर्षि नारद देवर्षि नारद जी के साथ हिमालय के दक्षिण भाग, जहां पर गंगा जी सप्त ऋषियों के लिए अपने को 7 भागों में विभक्त कर दिया, ऐसे पवित्र क्षेत्र हो गए। वहां त्रिकाल स्नान करते हैं, अग्निहोत्र करते हैं, जिसके कारण उनकी उत्तेषणा, लोकेषणा और वित्तेषणा, इन 3 प्रकार की इच्छाओं की निवृत्ति हो गई। उन्होंने अपने आसन को जीतकर प्राणों को वश में कर लिया है, इंद्रियों को विषयों से लौटाकर अंतर्मुखी हो गए। भगवान की धारणा करने से उनके तमोगुण, रजोगुण, सतोगुण के मल नष्ट हो गए। आज से 5वें दिन वे अपने शरीर का त्याग कर देंगे, आपका शरीर जलकर भस्म हो जाएगा, उनकी पत्नी गांधारी सती हो जाएगी। महात्मा विदुर महाराज धृतराष्ट्र का मोक्ष देखकर प्रसन्न हो जाएंगे और तीर्थ यात्रा में निकल जाएंगे। देवर्षि नारद ने जब इस प्रकार बताया, धर्मराज युधिष्ठिर का शोक दूर हो गया। उन्होंने देवर्षि नारद का पूजन किया और देवर्षि नारायण नारायण जप करते हुए वहां से चले गए। बोलिए भागवत भगवान की जय। अब मैं अपनी वाणी को विराम करते हैं। राधे राधे गुरु जी, प्रणाम। हाँ, राधे राधे। लवकुश कुमार शुक्ला जी, चलिए बहुत दिनों बाद प्रवचन हुआ। अच्छा प्रयास था, प्रयास बढ़िया था। ठाकुर जी कृपा से और मेहनत करिए और अच्छा से अच्छा करिए, है ना। हाँ, बहुत बढ़िया। चलिए अभी समय है, कोई भजन सुनाना चाहें तो स्वागत है उनका। कोई भजन सुनाना चाहते हैं? जी एक भजन में हम सुना दें। सुनाइए सुनाइए। गुरुजी, हाँ बोलिए। कल मैं वक्तव्य कर दूं? ठीक है, तैयारी रखिए अपनी। जी।